नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव लगता है देश की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। अभी तक जो वहां आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अगले 5-6 दिनों में, एक हफ्ते में हो सकता है उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 रैलियां करने वाले हैं। भाजपा के कई दिग्गज अमित शाह भी रैली करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो 14 रैलियां करने वाले हैं। आप समझिए कि ये लोग क्या भाषण देंगे, उसका अंदाजा आप अभी लगा सकते हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने अभी कल ही कहा है आईआईटी और आईआईएम के स्टूडेंट को संबोधित करते हुए कि देश में ये जो घुसपैठियां हैं ये बहुत बढ़ रहे हैं और देश की जो चुनावी मशीनरी है उसको प्रभावित कर रहे हैं। दिल्ली के एलजी ने तो और आगे बढ़ के कहा है कि दिल्ली में जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या, तो इनकी पहचान करने का दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दे दिया है और इसका नाम स्पेशल कैंपेन रखा गया है और तुरंत इसको लागू करना है। तो ठीक चुनाव के समय जब इस तरह के बयान आ रहे हैं, एलजी और उपराष्ट्रपति भी इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, अमित शाह जाएंगे और योगी आदित्यनाथ जाएंगे, तो समझिए कि क्या मुद्दा बनने वाला है। राहुल गांधी भी जाने वाले हैं। राहुल गांधी 3 से 4 रैलियां करेंगे और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी उतरने वाले हैं। खबर है कि सोनिया गांधी भी चुनाव प्रचार में उतरेंगी। तो कांग्रेस क्या प्रचार करेगी इसका भी अंदाजा आप कर सकते हैं। और केजरीवाल क्या करेंगे। तो दिल्ली में बड़ा रोचक मुकाबला हो रहा है, राम, हनुमान और संविधान। मैं तो कहूँगा कि ये 3 नैरेटिव चलेंगे। लेकिन इस पर आने से पहले हम बात करते हैं कि कल कांग्रेस के दलित नेता, पूर्व सांसद उदित राज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा आरोप लगाया, बड़ी बात सबके सामने रखी। वो पहले हम कर लेते हैं कि उन्होंने कहा कि केजरीवाल जब राजनीति में आए तो उनको सबसे पहला जो समर्थन मिला वो दलितों से मिला और खास करके वाल्मीकि समाज से मिला। लेकिन उन्होंने वाल्मीकि समाज के साथ पूरा धोखा किया। जिसने पूरा समर्थन दिया उसको कुछ भी नहीं दिया। एमसीडी का सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कहा था कि हम आउटसोर्सिंग बंद करेंगे और पक्की नौकरियां देंगे, लेकिन पिछले 10 साल में सिर्फ 429 दलितों को नौकरी दी गई है और आउटसोर्सिंग बढ़ ही रही है, आउटसोर्सिंग जारी है, उसको ख़त्म नहीं किया गया। तो आरक्षण का सवाल उन्होंने उठाया कि ये आरक्षण जो है अन्य वर्ग के लिए उतना ज़रूरी है या नहीं है, लेकिन दलितों के लिए ये जीवन रेखा की तरह है, उनके जीवन में बदलाव का ये माध्यम है। और उसी आरक्षण को केजरीवाल ने कमज़ोर किया है। पहली बात तो उन्होंने ये कही। दूसरी बात भी बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कही कि पुजारी ग्रंथी योजना पर सवाल उठाया कि जब पुजारियों को, हिंदू पुजारियों को और सिख ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीना दिया जा रहा है, तो बौद्ध भिक्षुओं को क्यों नहीं दिया जाएगा? जो बौद्ध मंदिर में पूजा कराते हैं उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? और वाल्मीकि समाज के मंदिरों में, रविदास समाज के मंदिरों में, वहाँ जो पुजारी हैं उनको क्यों इस योजना से बाहर रखा गया है? तो बौद्ध भिक्षुओं का सवाल और रविदास और वाल्मीकि समाज के पुजारियों का सवाल ये उठाया इन्होंने, उदित राज ने, और वो केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन करने के लिए गए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल घर पर ही थे लेकिन वो मिलने तक के लिए नहीं आए और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। छूटने के बाद कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल किया। तो ये, और इसको वो पूरे दिल्ली में ले जाने वाले हैं। तो दलित बस्तियों में जब ये बात जाएगी तो उसका क्या असर होगा, अब ये देखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो असर ज़रूर होगा। पानी, बिजली, ये तो गरीब दलितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन ये भी एक सवाल बनता है कि भाई आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? तो एक तरफ ये उदित राज ने सवाल उठा दिया है उनकी योजना पर और ये कहीं ना कहीं कमज़ोर करेगा दलितों में केजरीवाल की स्थिति को। कितना करेगा कह नहीं सकते, लेकिन सवाल तो खड़ा कर दिया उन्होंने। अब आइए हम बात करते हैं कि जो ये घमासान होने वाला है अगले एक हफ्ते में, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, अमित शाह और गडकरी साहब जाएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाएंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री जाएंगे, तमाम नेता लगने वाले हैं। और
जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसका अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। जाहिर है कि वो कुछ उसी तरह की बात होगी। अभी से उसकी भूमिका तैयार हो रही है कि देश में घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी, और ख़ास करके वो सैफ अली खान पर हमले के बाद तो इसको और भी एक हवा मिल गई है। तो जो सैफ अली खान पर हमले के बाद में जब सवाल उठ रहा था कि वहाँ डबल इंजन की सरकार है और इतने सेलिब्रिटी तक सुरक्षित नहीं है, तो इसको सारे विपक्षी दलों ने उठाया। तो भाजपा कह रही थी कि इस पर राजनीति मत करिए, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन जैसे ही पता चला कि वो हमलावर बांग्लादेशी है, तब अचानक राजनीति करने लगी भाजपा और कहने लगी कि ये सब जो है बंगाल से हो रहा है, विपक्ष मदद कर रहा है, विपक्ष शासित प्रदेश से हो रहा है। राजनीति शुरू हो गई और अब वो दिल्ली में भी मुद्दा बन सकता है। उसकी भूमिका मुझे तो दिखाई पड़ रही है कि धनखड़ साहब का जो बयान है, एलजी का जो ऑर्डर है, उससे लग रहा है कि अगले एक हफ्ते में जो बड़े नेता हैं, भाजपा के नेता, वो क्या लेके उतरने वाले हैं चुनाव में। और योगी आदित्यनाथ जी जाहिर है कि वो कटेंगे मरेंगे, 80 और 20 इस तरह की बातें अब ज़्यादा होगी। तो 14 रैलियां हैं उनकी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास यही मुख्य चीज़ है। क्योंकि जो वो बात कर रही है 2500 रुपया महिलाओं को देने के लिए, ये अब कई सर्वेक्षणों में ये बात सामने आ चुकी कि केजरीवाल के 2100 रुपये देने के वादे पर लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं बजाय भाजपा के 2500 रुपये के घोषणा पर। तो जो जनता को सुविधाएं देनी है, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल से आगे नहीं जा सकती है, क्योंकि उन्होंने दे के एक विश्वास तो अर्जित कर लिया है और भाजपा के लिए बड़ी इस मामले में संकट है। कई प्रदेशों में उसने जो घोषणाएं की उसको लागू नहीं किया, जो वादा किया उसको लागू नहीं किया। तो ये इसीलिए भाजपा शायद उस पर जोर नहीं देगी और भाजपा का जो आजमाया हुआ फॉर्मूला है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, घुसपैठिया का सवाल, कुछ ऐसे ही सवाल कि ये लोग जो है कैसे चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, आपका मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे, तो ऐसी ही कुछ बातें इसी तरह की होंगी। इसके जवाब में केजरीवाल भी कम नहीं है। तो वो जो है, अगर राम मंदिर का सवाल उठेगा, अयोध्या की बातें आएंगी कि असली आज़ादी अयोध्या में राम मंदिर मिलने के बाद, राम मंदिर बनने के बाद असली आज़ादी मिली, तो केजरीवाल हनुमान जी को ले आएंगे। इस मामले में केजरीवाल जो हैं वो भाजपा से कम नहीं हैं ऐसी चीज़ों को हवा देने में। तो वो एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी आएंगे तो अयोध्या की बात होगी, राम की बात होगी, हिंदुओं की बात होगी, तो केजरीवाल भी करेंगे हिंदू की बात, हनुमान की बात करेंगे वो। तो राम और हनुमान ये दो भी चुनाव में आएंगे, आ चुके हैं बल्कि कहिए। और इसके अलावा अब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी उतरने वाले हैं, तो वो तो संविधान लेके ही उतरेंगे। तो राम, हनुमान और संविधान जब लेके उतरेंगे तो बात फिर दलितों की होगी, पिछड़ों की होगी और इनके आरक्षण की होगी, जाति गणना की होगी। तो ये 3 तरह की राजनीति हम वहाँ पर, और कांग्रेस भी अपना घोषणा कर रही है, वो भी महिलाओं के लिए और रसोई गैस को कैसे सस्ता करेंगे, जो जन सुविधाएं हैं, जन कल्याण की बातें हैं, वो भी इसमें तीनों दल कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल चूंकि कर चुके हैं सरकार में रहते हुए, उनका भरोसा ज़्यादा है, लोगों का भरोसा उन पर। तो कांग्रेस भी लेके आ रही है, भाजपा भी, केजरीवाल भी। और राजनीतिक जो मुद्दे होंगे उसमें तो आप देखिए, घुसपैठिया का सवाल आ चुका है, हनुमान जी को ले ही आ चुके हैं केजरीवाल, और अब संविधान की बातें वो भी राहुल गांधी एक रैली को संबोधित करके वो उठा चुके हैं। केजरीवाल से उन्होंने सवाल उठाया था कि आप जो है जाति गणना पर आपका क्या कहना है, आप बताइए। आज तक केजरीवाल ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। 50% की आरक्षण सीमा को ख़त्म करने पर पूछा था राहुल गांधी ने, उस पर भी केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया। तो ये तीनों दलों में बहुत घमासान होने वाला है। आज की तारीख में केजरीवाल सबसे आगे हैं, भाजपा दूसरे नंबर पर है, कांग्रेस बहुत पीछे तीसरे नंबर पर है। लेकिन अगले एक हफ्ता में स्थितियां बदल सकती हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।